जय श्री राम। हमने देखा होगा कि भगवान के जो मंदिर हैं भारतवर्ष में अनगिनत हैं। हमें हर थोड़ी दूरी पर बजरंगबली का मंदिर, भगवान शिव, राधा कृष्ण, राम मंदिर हर जगह मिल जाएंगे, पर हमें एक भगवान का मंदिर नहीं मिलता। ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, वो ब्रह्मा जी जिन्होंने मनुष्यों का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया, पेड़ पौधे, पर्यावरण, हर किसी का निर्माण किया, और आज उन्हीं की पूजा नहीं की जाती। उनका सिर्फ एक ही मंदिर है, वो भी राजस्थान में पुष्कर में उनका एक ही मंदिर है, और उन्हें पूजनीय नहीं माना जाता। जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उन्हें पूजनीय माना जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी को पूजनीय नहीं माना जाता। हम उन्हें पूजनीय नहीं मान रहे हैं जिन्होंने चार वेदों का निर्माण किया है, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं, जो जीवन देते हैं। आखिर क्या वजह रही होगी कि हम ब्रह्मा जी को पूजना ही नहीं चाहते? इनकी अलग अलग तथ्य हैं, अलग अलग वजह हैं। यदि हम शिव पुराण के जरिए बताना चाहें तो शिव पुराण में एक कथन है कि जब भगवान विष्णु और भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उनके बीच में वार्तालाप हो रहा था, और वार्तालाप होते होते उन लोगों के बीच में जब थोड़ी सी बहस होने लगी, बहस इस बात में हो रही थी कि आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश, इन त्रिदेवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये झगड़ा होता रहा। इस झगड़े को लेकर महादेव के पास गए। महादेव ने एक खम्भे का निर्माण करते हैं जो कि अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये शर्त रखी जाती है कि जो इस लोह खम्भ के अंत तक चला जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी विष्णु जी जाते हैं, उस खम्भ के लास्ट छोर को मतलब खोज करने के लिए, पानी के लिए जाते हैं, लेकिन वो अनंत था, मिल ही नहीं रहा था। सालों बीत गए, न जाने कितने साल निकल गए। विष्णु जी वापस आ गए। महादेव से उन्होंने बताया कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इसका मुझे अंत नहीं मिला। पर ब्रह्मा जी वहीं थे, और उन्होंने सोचा ये मौका मेरे पास है सर्वश्रेष्ठ होने का, कि सर्वश्रेष्ठ देवों में मैं हूँ। तो उन्होंने तरकीब लगाई कि इतकी का एक फूल है, पुष्प है, उससे कहलवाया कि ब्रह्मा जी अंत तक पहुंचे थे, इस लोह खम्भ के अंत तक चले गए थे, मैं इसकी साक्षी हूँ। तो यह देखकर और सुनकर शंकर जी को क्रोध आ जाता है, और वो ब्रह्मा जी को श्रापित कर देते हैं। श्रापित करते हैं कि आज के बाद आपकी पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने सर्वश्रेष्ठ होने के चक्कर पे आपने झूठ बोल दिया। एक कहानी ये है, और दूसरी कहानी यदि हम विष्णु पुराण की माने तो विष्णु पुराण में ये है कि ब्रह्मा जी ने एक युवती या महिला कहें या एक देवी कहें, उसका निर्माण किया। जब उन्होंने बनाया उसको तो वो बहुत ही सुंदर थी, मतलब अति सुंदर थी। सत रूपा उसका नाम था, सतरूपा। अब अति सुंदर थी तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए उन पर,
उनका मन डोल गया। तो यह देखकर वो नाराज हो गई शतरूपा। तो जिस भी दिशा में जाती ब्रह्मा जी वहाँ अपना एक सर उत्पन्न कर लेते। अब उनने अपना सर उत्पन्न कर लिया तो उनने सोचा अब आसमान की तरफ जाया जाए, तो आसमान की तरफ भी जाया जाता है तो वहाँ भी अपना ब्रह्मा जी पांचवा शीश उत्पन्न कर लेते। यह देखकर शिव जी को गुस्सा आ जाता है। तो शिव जी ब्रह्मा जी का वो पांचवा शीश काट देते हैं, क्योंकि वो पांचवा शीश काम वासना से भरा हुआ था। उस काम वासना दृष्टि से शतरूपा को देख रहा था। तो शिव जी उस शीश को काट देते हैं और काटते हुए श्राप दे देते हैं कि आज से आपकी पूजा नहीं होगी, ना ही आपके ज़्यादा मंदिर बनाए जाएंगे, क्योंकि जी जब पूजा ही नहीं होगी तो मंदिर बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये तथ्य हैं, ये बातें हैं। अब पौराणिक कथाएं हैं, पुराणों से ली गई हैं। अब मैं नहीं बोल रहा, इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये गलत है या सही है। जो मैंने पढ़ा समझा वो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब ये कहाँ तक सत्य है, कैसा है, क्या वजह रही, असली वजह क्या रही कि ब्रह्मा जी के एक ही मंदिर है, उनकी हम पूजा नहीं करते। अब अलग अलग वजह हैं, अलग अलग तथ्य हैं। अब पता नहीं जी, दो तथ्य थे तो मैंने आपके सामने रख दिए। जय श्री राम।